आज हम 10वीं कक्षा में जो 5वां पाठ है लोकतंत्र, उनके विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ रहे हैं। आपने पहले 3 लोकतांत्रिक रूप है उनके बारे में पढ़ा था, राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र। आज हम पढ़ेंगे नैतिक लोकतंत्र। नैतिक लोकतंत्र समस्त लोकतांत्रिक दर्शन का व्यवहारिक रूप है जिसमें मानव मूल्यों को ही समाज का आधार माना जाता है। जो नैतिक लोकतंत्र है, लोकतंत्र का दर्शन का व्यवहारिक रूप है, यानी ये व्यवहार में काम में लिए जाने चीज़ है। दर्शना मतलब होता है जीने की पद्धति, जिसमें मानवीय जो मूल्य हैं उन पर समाज का को मूल आधार माना। जो मानवीय मूल्य जैसे हम बोलते हैं दया है, अहिंसा है, ये जो मानवीय मूल्य हैं उन पर आधारित है। अब नैतिक लोकतंत्र के प्रमुख लक्षण एवं उनकी विशेषताएं। ये इनकी विशेषता क्या है या इनके लक्षण क्या है? नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों पर बल देता है, यानी ये नैतिक जो मूल्य है उन पर बल देता है, जो हमारी नैतिकता है। और जो हमारे धर्म संगत जो बातें होती है, जब किसी को दया करना, कि हिंसा नहीं करना, छोटे बड़े का मान सम्मान करना, इन चीज़ों पर यह बल देता है। व्यक्ति की गरिमा में विश्वास, यानी व्यक्ति है उनकी गरिमा, किसी व्यक्ति को व्यक्ति में भेद नहीं करना, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना, उनकी मर्यादा या गरिमा उनका ध्यान रखना। साथ में स्वतंत्र आज़ादी हो, समानता हो, भाईचारा हो, इनकी भावना पर ही बल देता है। और साथ में अपनी प्रकृति से अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा में विश्वास रखता है। यही नहीं कि कुछ ऐसे विचारधाराएं होती है जो वो अपने, जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे संगठन चलते हैं जो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अपने ही क्षेत्र को, एक देश को बनाए रखते हैं, दूसरे देश को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन नैतिक लोकतंत्र इस पर बल नहीं देता है। वो उनकी जो प्रकृति होती है उसकी अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा में भी उनका विश्वास होता है, दुनिया में भी। इसमें अगला जो टॉपिक है वो है लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, यानी लोकतंत्र के कौन कौन से जो सिद्धांत हैं और दृष्टिकोण, उनका क्या विचार है। तो पहला जो सिद्धांत है वो है लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। तो ये जो इनकी लोकतंत्र के प्रति विचारधाराएँ हैं, 5 प्रकार की विचारधाराएँ हैं। जो पहली विचारधारा है वो है लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। ये जो विचार दिया है वो देने वाले जो विद्वान हैं, जो आपको नीचे ये नाम दिखाई दे रहे हैं, लॉक, रूसो व अब्राहम लिंकन, ये आप 3-4 का नाम दिया जा रहा है और इसके अलावा अन्य भी है। इनका मानना था ये 1789 क्रांति हुई थी, उसके बाद में इस जो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है ये प्रचलन में आया के बाद उदारवादी का विचारधारा का उदय हुआ। यानी 1789 क्रांति के बाद में ये परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है उसका उदय हुआ, यानी उसका जन्म हुआ। इनका मानना था कि आदमी स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, आपस में भाईचारा होना चाहिए, ये इनका सिद्धांत है। इस अगला सिद्धांत है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत, यानी ये जो सिद्धांत है ये पश्चिम देशों से आया गया सिद्धांत है। पश्चिम देशों में आर्थिक लोकतंत्र भी कह सकते हैं, आर्थिक लोकतंत्र का सिद्धांत भी कह सकते हैं, कि ये था कि आर्थिक जो असमानता है वो दूर हो। ये जो सिद्धांत देने वाले विद्वान थे वो है जे लास्की, बारकर व मोल। अगला तीसरा सिद्धांत है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। विशिष्ट यानी ये इस प्रकार का सिद्धांत है कि जो सत्ता है विशिष्ट गुणों संपन्न या विशिष्ट गुणों से जो लेस लोग हैं उनके पास में ही सत्ता होनी चाहिए। इस प्रकार का जो सिद्धांत है वो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत कहलाता है। ये सिद्धांत देने वाले जो विद्वान है वो है रॉबर्ट व मिल्स व अन्य भी है। अगला सिद्धांत है मार्क्सवादी सिद्धांत, जो कि कार्ल मार्क्स है उसने ये सिद्धांत दिया था। इसका मानना था कि पूंजीवाद व्यवस्था में लोकतांत्रिक अधिकार सही अर्थ में आम जनता न होकर साधन संपन्न वर्ग के हाथों में ही होता है। यानी इन्हें माना था जो पूंजीवादी समाज है उसके अंदर जो सत्ता है वो कोई आम जनता में न होकर एक साधन संपन्न जो वर्ग है उसके हाथ में सत्ता होती है, ऐसा इन्होंने सिद्धांत दिया था। वो मार्क्सवादी सिद्धांत कहलाता है। और मार्क्सवादी सिद्धांत से ही अगला जो समाजवादी सिद्धांत है वो एक जैसा ही है, इससे ये निकल के अगला जो सिद्धांत है वो समाजवादी सिद्धांत है।